घिसने के बाद रबड़ के टायर बिना सोचे समझे फेंक दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं? गार्डियन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम से हर साल भारत हजारों टन पुराने टायर आते हैं। इन्हें जलाकर सस्ता औद्योगिक ईंधन बनाया जाता है और हवा में जहर घुलता है। लैंडफिल्स में भी टायर फेंकना समस्या का हल नहीं है। टायरों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इनमें से मीथेन गैस निकलती है, यानी इससे सिर्फ जमीन का ही नहीं बल्कि वायु प्रदूषण भी हो रहा है। लेकिन ऐसी कंपनियां भी हैं जो बेकार टायरों से काम की चीजें बना रही हैं। किसने सोचा था कि घिसे हुए या पंचर टायर ट्यूब जो भराव क्षेत्रों में फेंके जाते हैं, उन्हें सिलकर नायाब चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे ये लुभावने फैशनेबल बैग्स। राहुल खडालिया डिजाइनर हैं और स्थानीय कारीगरों के हुनर का इस्तेमाल करके इन बेकार चीजों को कारगर बनाते हैं। हमारे लिए पहली प्रक्रिया इसे अलग करना और साफ करना है। इसलिए अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तभी हम उस पर काम करते हैं। अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो हम उसी के आधार पर अपने उत्पादन की योजना बनाते हैं। तो क्या होता है कि हम टायर ट्यूब्स को काटते हैं और फिर ये धोने में चले जाते हैं। हम 2 बार उसे धोते हैं और फिर नारियल के तेल से भी साफ करते हैं ताकि इसे और स्वच्छ बनाया जाए। उसके बाद वो पैटर्न मेकिंग में जाता है और फाइनल प्रोडक्ट रीफॉर्म होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम इन बैग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इन्हें बनाना भी हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ये काफी नए उत्पाद हैं। मूल रूप से एक टायर ट्यूब हमें 3 से 4 बैग देती है। वे फिर साफ होने जाते हैं और फिर से सब कुछ हाथ से बनता है। हम कोशिश करते हैं कि जितना संभव हो उतना मशीन्स का उपयोग करने से बचें। तो टायर ट्यूब्स को साफ किया जाता है, पैटर्न बनता है और इसकी फाइनल फिनिशिंग होती है। द सेकेंड लाइफ राहुल खडालिया की वो कंपनी है जो बेंगलुरु के बेकार टायर ट्यूब को नई जिंदगी देती है। इनसे ऐसे खूबसूरत बैग बनाए जाते हैं जिनकी कीमत 3000 से 5000 रुपए के बीच में होती है। ये सारा सामान ऑर्डर देने पर ही बनता है। हमारे पास कई पुराने ग्राहक भी हैं। 30% रिटर्निंग कस्टमर्स अच्छी परसेंटेज है, लेकिन बैग के लिए हम इसे मेड टू ऑर्डर करने की योजना बना रहे हैं ताकि ग्राहक हमारे पास उपलब्ध बेकार सामान से बेल्ट चुन सके जो उन्हें पसंद भी हो, और वही चुन सकते हैं कि वो किस प्रकार के फंक्शंस अपनी बेल्ट में चाहते हैं। अगर उन्हें पाउच अंदर चाहिए या उन्हें पाउच बाहर चाहिए। राहुल कहते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके साथ एक हादसा हुआ था और हादसे से उबरते हुए उन्हें ये ख्याल आया कि जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिली है वैसे ही पुरानी चीजों को भी नई जिंदगी क्यों न बख्शी जाए। कचरे और रोजगार के बारे में नए ढंग से सोचना द सेकेंड लाइफ का मकसद है। सस्टेनेबल आइडिया और उत्पाद से भी पहले 2008 में मेरी यात्रा शुरू हुई। ये डिजाइन सस्टेनेबिलिटी के बजाय सतत विकास के दृष्टिकोण से शुरू हुआ। मैंने सस्टेनेबिलिटी के इर्द गिर्द बहुत सारे मुद्दों के बारे में पढ़ना शुरू किया। सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत पुराने शब्द हैं और इनका पहला उल्लेख 1972 में किया गया था। मैंने इसके बारे में और इसके प्रभावों के बारे में पढ़ा और ये विचार उससे ही आया, और मैं कहीं ना कहीं डिजाइन बैकग्राउंड से भी जुड़ा हूँ तो उसकी शिक्षा भी काम आई। द सेकेंड लाइफ ऐसे उपभोक्ताओं पर निर्भर है जो पर्यावरण का ख्याल रखने वाली कंपनियों का सामान खरीदते हैं। फेंके हुए पुराने खराब टायर से बनते चप्पल, जूते, क्या आपने ये कभी सोचा था? ये सोच मुमकिन की है पादुक्स ने, जो सामाजिक परिवर्तन और पर्यावरण सुरक्षा का लक्ष्य रखती है और सिर्फ इको फ्रेंडली चप्पलें, जूते बनाती है। किसी गैराज या ऑटो पार्ट्स की दुकानों पर पड़े ऐसे टायर भले ही आपको कबाड़ लगे, लेकिन ये आपके लिए फैशन स्टेटमेंट भी साबित हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है पादुक्स ने।
मुंबई में बसे 35 साल के अमित जैन पादुक.com के नाम से एक ऐसा ऑनलाइन फुटवेयर शोरूम चला रहे हैं जहां खराब या फेंके हुए टायर इकट्ठा कर उनसे बने जूते मिलते हैं। आपके जो डिस्कार्डेड टायर्स है, जो आप कार्स चलाते हैं, आफ्टर एवरी 4 years आपको टायर्स चेंज करने होते हैं। सिमिलरली फॉर ऑल द ट्रक्स एंड द ट्रेलर्स। तो क्या होता है कि हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, बट उसका यूसेज जो है वो लीड्स टू लॉट ऑफ पोल्यूशन। सो द आइडिया वाज बेसिकली कि ये पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे किया जाए, एंड इफ़ वी कैन हेल्प टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी कि उसके अंदर की, जैसे फॉर एग्जांपल टायर के दूसरे भी यूजेस है डिस्कार्डेड टायर्स के। एक होता है पायरोलिसिस, जिससे क्या होता है कि आप टायर को जलाते हैं और उससे रिलेवेंट ऑयल्स और ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट अगेन उससे और पोल्यूशन होता है। हम क्या करते हैं कि विदाउट एनी फर्दर पोल्यूशन इसको मैन्युअली कट करके उसके सोल्स बनाते हैं ताकि पोल्यूशन रिड्यूस हुए और वेस्टेज भी कम हो। एक टायर के चप्पल बनने तक का सफर बेहद दिलचस्प है। टायर से बने सोल और ट्यूब से स्ट्रैप के साथ ही इन चप्पलों जूतों में इस्तेमाल हर चीज पर्यावरण का खास ख्याल रखती है। हम क्या करते हैं, हम काफ़ी रिसाइकलर्स के साथ काम करते हैं जो काफ़ी चीज़ें रिसाइकिल करते हैं। तो हम वहाँ से ये टायर सोर्स करते हैं, उसको मैन्युअली कट करते हैं विदाउट डूइंग एनी अदर एडिंग एनी केमिकल्स। तो उससे क्या होता है कि वो उसका जो कार्बन एमिशन है वो भी नहीं होता है। सेकेंड, जो टायर्स कट होते हैं उनको हाथों से बनाया जाता है। जो पूरा फुटवेयर है वो हाथों से बनता है विदाउट यूजिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो हैंडक्राफ्टेड है, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, जो टायर यूज़ हो रहा है, जो कॉर्क यूज़ हो रहा है, जो टायर के ट्यूब्स यूज़ हो रहे हैं, वो एक्चुअली एक वेस्ट है जिसको हम वापस यूज़ कर रहे हैं और पोल्यूशन कम कर रहे हैं। हम ऐसे फुटवेयर बनाते हैं जो बेसिक्स हैं। तो फॉर एग्जांपल फ्लिप फ्लॉप्स है, सैंडल्स है, जो आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं, और आप आपके कई टाइप के ड्रेसेस पे या कई डिफरेंट टाइप ऑफ वार्डरोब में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका एक ही फुटवेयर कई सारे ड्रेसेस पे यूज़ हो सकता है, एंड उससे आपको मल्टीपल फुटवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कंफर्ट, पोल्यूशन रिड्यूस करने के अलावा, हम कंफर्ट के अलावा आपका जो अननेसेसरी वार्डरोब जो इंक्रीज होता है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। पादुक्स में काम कर रहे ये कारीगर भी कोई आम मोची नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ है, ये फास्ट फैशन जो कल्चर शुरू हुआ है उससे क्या हुआ है कि हमने चीज़ें रिपेयर करना बंद कर दी। आज आपका बैग टूट जाए या आपकी चप्पल टूट जाए तो आप नया ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। बट उससे क्या हुआ है कि जो आपके एरिया के कोने में जो मोची या कॉबलर बैठते थे, उनकी रोज़ी रोटी में थोड़ी दिक्कतें पैदा हो गई। तो हमने क्या किया कि हमने ऐसे कॉबलर्स जो काफ़ी स्किल्ड है उन्हीं को हमारा टीम मेंबर बनाया। ऑल्सो बिकॉज वी आर अ फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वी डू इज़ द लिविंग वेज विच इज़ प्रोवाइडेड, इज जस्ट नॉट द मिनिमम वेज एज प्रिस्क्राइब। हम लोग उन्हें एक फेयर वेज देते हैं जिससे वो एक नॉर्मल डे टू डे लिविंग सस्टेन कर सकें। सड़कों पर दौड़ते पहिए की रफ्तार और उसकी मजबूती टायर तय करता है। ऐसे ठोस टायर के टुकड़े आपके चप्पल जूते में लगे तो उसकी मजबूती का अंदाजा आप आराम से लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये चप्पलें आरामदेह भी हैं और ट्रेंडी भी दिखती हैं? पादुक्स में महिला ब्रिगेड ने इसका भी खास ख्याल रखा है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरा टायर का एक पीस है। इसके अंदर रबर के अलावा काफी चीजें भी जाती हैं, जैसे कि मेटल वायर्स एंड थ्रेडिंग होता है। इट इज टू मेक टायर वेरी टफ, बिकॉज ये रोड पे यूज किया जाता है। उसके साथ में ये एंटी स्किड भी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये मटेरियल फुटवेयर में यूज किया जाता है तो उसके कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। यू कैन नॉट स्लिप ऑल्सो, प्लस काफी मजबूत है तो काफी टाइम तक चलेगा। यू कैन सी अगेन टायर है यहाँ पे, हमने कॉर्क यहाँ पे यूज किया है, और जो टायर ट्यूब्स हैं विच आर ऑल्सो डिस्कार्डेड विद द टायर, वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ऑन अ सैंडल। तो पादुक्स पर्यावरण का भी ख्याल रखता है, पैरों के आराम का भी, फैशन का भी और जेब पर पड़ने वाले बोझ का भी।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना 44 मिलियन टन कचरा निकलता है और वो भी सिर्फ शहरी इलाकों से। उपभोक्तावाद बढ़ रहा है और अब लोग जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि सहूलत के हिसाब से खरीदारी करते हैं। प्रदूषण फैलाने में फैशन उद्योग का बड़ा हाथ है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि हम उपभोक्ता के तौर पर पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं। इसी सवाल के जवाब में शैलजा रंगराजन ने अपनी कंपनी रिमैजिन शुरू करी। उन्होंने एक बड़ी कंपनी में अपनी नौकरी छोड़कर करीब 5 साल तक कचरा प्रबंधन में वॉलंटियर किया और इसी दौरान कंपनी खोलने का ख्याल आया। It was my personal journey in 2012. ये निजी सफर 2012 में शुरू हुआ, जो कचरा प्रबंधन में था। कचरा छांटने और लोगों से चर्चा करने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद कितना कूड़ा पैदा करती हूँ, और ये सफर 2012 में शुरू हुआ। Personal consumption, and this was a journey which started in 2012. I realized the critical need of the hour is sustainable consumption. मुझे एहसास है कि आज की जरूरत है कि हम सोच समझकर खरीदारी करें। कचरे को छांटने से ही काम नहीं चलेगा अगर हम यूं ही अंधाधुंध रफ्तार से कचरा बनाते रहें। We are not really making a dent. So it was this personal thought and हम सबकी कोशिशों का असर पड़ता है। इसी ख्याल के साथ मैंने 2016 में रिमैजिन शुरू किया। I launched it in 2016. That's where it all started for me. कहते हैं कि एक शख्स का कचरा दूसरे की दौलत होती है। शैलजा ने कचरे को इसी नजर से देखा, संसाधन के तौर पर। We work with different types of materials, different types of. हम कई तरह की बेकार सामग्री लेकर अलग अलग चीजें बनाते हैं। All these materials also varies. So when we talk about the tire tube waste, which is a post. जैसे पुरानी टायर ट्यूब हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। उनके अलावा बेकार कपड़े जो कपड़ा उत्पादक, दुकानदार और लोग हमें देते हैं। Stores as well as individuals who give away their discarded fabric. And एक प्रोडक्शन हाउस से हमें डेनिम भी मिल जाता है जो या तो बेकार होता है या फिर बिक नहीं पाया। हमें कालीन बनाने के कारखाने से पुराना ऊन भी मिलता है। अपने CSR कार्यक्रम के तहत वो अपना पुराना ऊन हमें बेचते हैं, जिनसे हम कालीन बनाते हैं। अलग अलग कचरे पर निर्भर करता है कि उनसे क्या सामान बनाया जा सकता है। As part of the CSR, they support us and they send us their woolen yarn waste for us to weave that into woolen carpets. So depending on the material, the sourcing points also vary. रिमैजिन में बेकार टायर ट्यूब से भी चीजें बनती हैं। ये चमड़े की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं और ना सिर्फ टिकाऊ होते हैं बल्कि देखने में भी महंगे लगते हैं। So one of the main design or the product range that you will see on Reimagine is the. हमारे रिमैजिन में जो चीजें आपको मिलेंगी उनमें से वो भी हैं जो टायर ट्यूब से हमने बनाई है। दुर्भाग्य से टायर ट्यूब्स शुद्ध रबर के नहीं होते, इनमें प्लास्टिक भी मिली होती है और हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि प्लास्टिक उनमें से अलग की जाए। Right? And we don't have the setup or the facility. और इसका सही से निपटारा ना हो तो ये पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाता है वो सबको पता ही है। Actually lead to a lot of environment pollution when it is not handled. So the range that we create, we would say. तभी हमने इससे चमड़े का खूबसूरत विकल्प तैयार किया। टायर ट्यूब से ऐसा सामान बनता है जो देखने में शानदार होता है और टिकाऊ भी रहता है। इसका लुक और फिनिश क्लासी है और हम क्वालिटी या एस्थेटिक्स पर जरा भी समझौता नहीं करते। Classy look and finish which has zero compromise on quality and aesthetics. At the same time, साथ ही इसे खरीद कर आप भी पर्यावरण का फायदा करेंगे, क्योंकि आप ऐसी चीजों को बचा रहे हैं जो या तो फेंक दी जाती है या जला दी जाती है। tube waste which unfortunately gets dumped and burnt. Imagine all that waste getting rerouted. सोचिए कि उस सारे बेकार सामान को नया जीवन दिया जाता है। मैं इसे वैध चमड़ा या लीगल लेदर कहती हूँ, क्योंकि इसके लिए किसी जानवर पर अत्याचार नहीं किया गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? To any being on this planet, and still you get a WAF product. What more can one ask for? सिर्फ उत्पादों में ही नहीं, रिमैजिन के हर पहलू में उनकी सोच उभर कर आती है। Other angle, which is also the other foundation principle of Reimagine,
इसकी स्थापना में एक और सिद्धांत सस्टेनेबल जीवन और कार्यशैली का है। living and sustainable working conditions also. So ethical working conditions. नैतिकता और काम करने के मुनासिब हालात कंपनी का आधार है। Enterprise. So while we focus on the environment, यानी पर्यावरण पर ध्यान देने के साथ साथ हमारा ये भी मानना है कि जब तक कंपनी से जुड़े हर व्यक्ति का चौमुखी विकास न हो और वो इज्जत के साथ ना जी सके, तब तक हमारे काम का असर नहीं होगा। in work conditions and also growth as an individual, I don't think we can make a sustainable impact. So ethical working conditions and dignity for the individual and the work that they do is very, very core to the enterprise, I would say. रिमैजिन में क्वालिटी की जांच की बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वो बेकार हो चुकी चीजों से सामान बनाते हैं। कंपनी को मालूम है कि उनके सामान का स्तर बेहद अच्छा होना चाहिए। The process for us begins from sourcing the waste material. हमारा काम रद्दी सामान लेने से शुरू होता है। सामान मिलने के बाद सबसे अहम काम उसकी सफाई का होता है, क्योंकि आखिर वो कचरा ही होता है। Before that material can get transformed to become the finished product that a consumer would buy. उसे कोई चीज बनाने से पहले अच्छी तरह से सफाई की जाती है। जब तक सामान पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, तब तक उसकी हर कदम पर जांच होती है। There is a quality check happening at every stage to get to where we are. So after the cleaning, the design. सफाई के बाद डिजाइन किया जाता है। इसमें कटाई बहुत ही सफाई के साथ होनी चाहिए। Very key, because we believe that हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का हर सामान हर तरह से बेदाग हो। in all aspects. So there is a quality element even at that stage. So once the cutting is done, तो हर चरण पर उसकी जांच की जाती है, कटाई हो या सिलाई। इस सिद्धांत पर हम अमल करते हैं। which happens, which delivers the actual bag or actual dari or actual cushion cover, anything that we create, which reaches the consumer. So this is a complete journey which involves quality at every step, which is also very, very, it's like an underlying principle for the process that we follow. भारत में हमेशा पुरानी चीजों को नई तरह से इस्तेमाल करने का चलन रहा है, लेकिन अपसाइक्लिंग शब्द भारतीय खरीदारों के लिए नया था, इसलिए रिमैजिन के सामने चुनौतियां आई। So in terms of awareness, लोगों को कचरे का नुकसान तो पता है, लेकिन सामान लेकर उसे फेंकने के असर की ज्यादा परवाह नहीं। पहले जब हम उन्हें अपसाइकिल की हुई चीजें दिखाते थे, तो वो कहते थे कि अच्छा ये कचरे से बना है। they put it back. And now when we say, you know, this is created from tire tubes, the अब जब हम बताते हैं कि ये टायर ट्यूब से बने हैं, तो वो हैरान होते हैं। यानी नई चीजों को अपनाने के लिए ज्यादा खुलापन है और हमें लगता है कि उपभोक्ता के तौर पर वो तब्दीली ला रहे हैं। notion that, and with the belief that they can as consumers make a difference, we have come a long way. फैशन की नामवार कंपनियों ने फास्ट फैशन को बड़ी तेजी से फैलाया है, जो कपड़े खरीदकर एक दो बार पहनकर फेंक देने के चलन को बढ़ावा देती है। लेकिन पर्यावरण की चिंताओं को देखते हुए खरीदारों को कुछ भी खरीदने से पहले सोचना चाहिए, और रिमैजिन यही पैगाम देने की कोशिश कर रही है। By buying a product, it can be a garment, it can be a bag, it can कपड़ा be हो, footwear, बैग हो या it जूते can be a चप्पल, hook or हर anything चीज का that फुटप्रिंट होता है। a footprint. Can you as an individual? क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा फुटप्रिंट ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हो? The answer is a clear yes. बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसलिए मेरी सबसे विनती है कि कुछ भी खरीदने से पहले जरा सोच लें। All the consumers. पुराने टायर ट्यूब को नया जीवन देकर, पर्यावरण के होने वाले नुकसान को घटाकर और दस्तकारी को बढ़ावा देकर द सेकंड लाइफ, पादुक्स और रिमैजिन ने क्लोथ्स विद द कॉन्शियंस की शानदार मिसाल कायम की है।